नहीं, मैं तो समझता हूँ कि चुनाव करने की अब ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ये फिक्सिंग है, फिक्सिंग। फिक्स है, मतलब चुनाव फिक्स हाँ हाँ, मोदी जी आएंगे। दिल्ली में तो भाई साहब इन्होंने केजरीवाल ने ये हालत कर दी, एक गली में घुसो और उसमें 50 तो चर्सी मिल जाएंगे जेब कतरू। जहाँ एक ठेका होता था वहाँ 3-3 4-4 ठेका है। कहाँ से आए ये? उतने रहने देते ना लिमिट भर के। आदमी अगर जाता भी तो बहुत दूर जाता, वहीं पी पा के वहीं लौट जाता। अब गली गली यहीं स्कूल है, वहीं बराबर में ठेके खुल रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा आदेश कुमार जायसवाल। अच्छा आदेश जी, कहाँ रहते हैं? मैं तो रहता हूँ अंबिकापुर में। अंबिकापुर? जी हाँ। यानी कहाँ पड़ता है ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग है। वहाँ से एक संभाग, सरगुजा संभाग से बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था विधानसभा, जी 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 और वहाँ से बीजेपी की सरकार बनी। जी हाँ। विधानसभा का चुनाव। जी हाँ। लेकिन लोकसभा का क्या माहौल है? क्या देखिए, लोकसभा का पड़ला तो थोड़ा बीजेपी के पक्ष में है ही, क्या कि वहाँ 11 सीट लोकसभा आता है। कम से कम न्यूनतम 8 या 9 सीट बीजेपी ही ले जाएगी, ले जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर तानाशाही है। देखिए, ऐसा नहीं है, तानाशाही नहीं है, पब्लिक निष्पक्ष है। वो जाकर अपना जनता इसको भी चाह करेगी। और मोदी जी का तो लोकप्रियता है, ये है लोग मोदी जी के नाम पर ही सब तो करते ही हैं, ऐसा है। मोदी जी के नाम पर वोट है। हाँ हाँ। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी जो है इस बार टक्कर दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। देखिए, बीजेपी का पकड़ सबसे मजबूत हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छी है। साउथ में तो मेरे को उतना जानकारी नहीं है, बाकी हिंदी बेल्ट में बीजेपी 100% निकाल लेगी। क्यों निकाले? बार बार बीजेपी ही क्यों आए सरकार में? बीजेपी काम कर रही है, लोग मतलब अच्छा काम, डेवलपमेंट इंडिया का कर रही है। लोगों का अच्छा पसंद आ रहा है, मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं, इसलिए मतलब कि बीजेपी का पूरा चांस है आने के लिए। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? कयामुद्दीन नाम है। कहाँ रहते हैं? दरियागंज रहते हैं। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव? कौन सा माहौल? किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? बैठे तो हैं प्रधानमंत्री हमारे। इलेक्शन हो रहा है, 5 साल बाद चुनाव हो रहा है। कांग्रेस कह रही है इस बार हमारा सरकार बनेगा, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा, तो किसको फिर बना रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि चुनाव करने की अब ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ये फिक्सिंग है, फिक्सिंग। फिक्स है, मतलब चुनाव फिक्स। हाँ हाँ, मोदी जी आएंगे, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। कौन फिक्स किया है चुनाव को? बहुत लोग करते हैं, अंडरग्राउंड है। किसका नाम लोगे आप? तो प्रधानमंत्री बनेंगे देश में तो फिक्स होके। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। पहले से मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए कि 5 साल ये बैठेंगे, 5 साल वो बैठे, 5 साल ये बैठेंगे, ख़त्म। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस और 5 साल आम आदमी जो भी है। उससे ये जो है, जो लड़ाई झगड़े और ये बैनर का खर्चा, ये दुनिया भर बगैर चुनाव के 5-5 साल बांट दिया जाए है। बगैर चुनाव किए ही। हाँ, बगैर चुनाव किए 5 साल बाद फिक्स हो जाए, लो जी अब ये प्रधानमंत्री, अब ये है, खत्म। बगैर चुनाव कराए ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। नहीं, होना चाहिए, चुनाव तो होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर एक काम गलत करा है इसने, रोजगार नहीं दिया नए युवकों को, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं दिया इन्होंने। हाँ, 10 साल में कोई रोजगार नहीं दिया है। काम अच्छा करा है, वोट इन्हीं को देंगे और इन्हीं को प्रधानमंत्री जानने चाहते हैं हम भी, पर और यही आएंगे। पर ये रोजगार देना चाहिए बच्चों को। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो कितने आस्था खो के बैठे हैं। आपने मेरा जवाब सुना जो मैं तो कह रहे हैं कि चुनाव ना कराओ, वैसे ही बैठो। जवाब तो सुन लिया ना, पब्लिक क्या बोल रही है। प्रसाद थोड़ी ना है प्रधानमंत्री पद का कि बांटते रहो सब। चुनाव दिखावा है, क्या है चुनाव? दिखावा है। मंत्री तो जिसको चुन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में है, और जब वैसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तब क्या होगा देश का हाल, एक बार एनालिसिस करके बताइए। हम आपस में चुन लेते हैं ना बैठ के, जो बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी वो हैं, आपस में बैठ के बात कर ले कि भाई इस बार तुम्हारी, इस बार मेरी, इस बार मेरी। प्रक्रिया के तहत अगर चुनाव होता है तब ये स्थिति है, और जब सब लोग बैठ के आपस में बात करेंगे तो क्या स्थिति होगा? स्थिति यही होगा, साधारण चलेगा सबका। आपकी बातों से सहमत नहीं। क्या लगता है कौन बनेगा पीएम? नरेंद्र मोदी। कैसे? अभी भाई साहब कह रहे थे इतना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं कि पूरा फिक्स है, मैच फिक्स है मोदी को ही बनाने के लिए। दिल्ली में इलेक्शन होते तब मैच फिक्स नहीं होता। कैसी बातें करते हो यार?
इतना प्रशासन लग रहा है, इतनी इतनी सख्त सिक्योरिटी है, कैसे मैच फिक्स हो जाएगा बताओ। चुनाव का है असर। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट तानाशाही है। काहे की तानाशाही है, किसको? राहुल गांधी जेल में है क्या? राहुल गांधी, अरे रुक जा। केजरीवाल तो जेल में है, हेमंत सोरेन तो जेल में है। हाँ तो गलत करोगे तो जेल में जाओगे ना। तानाशाही होती तो सारा विपक्ष जेल में नहीं होता। दो चार पांच बंदे ही क्यों जेल में हैं? उन्हें गलत कराया, वो गलत हम गलत कराया उन्होंने, तभी तो जेल में है वो। तो कह रहे हैं बगैर साक्ष्य के चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को जेल में डाल दिया। नहीं वो गलत किया है। क्या बोला था पता है ना? कैसी फटकार लगाई थी कि जो भी प्रूफ दिए हैं हमारे सामने दिए हैं, और जो उसी आधार पर तुम्हें बंद करा जा रहा है ना, मिल नहीं जाती जमानत। दिल्ली में तो भाई साहब इन्होंने केजरीवाल ने ये हालत कर दी, एक गली में घुसो और उसमें 50 तो चर्सी मिल जाएंगे जेब कतरू। ये हालत गंदगी है दिल्ली में, पूरी गंदगी है दिल्ली में। दिल्ली में हाँ, जहाँ एक शराब ठेका होता था, जबरदस्ती वहाँ 3-3 पहुंच 4-4 लेते ठेका हैं। है। जहाँ एक ठेका होता था वहाँ 3-3 4-4 ठेका है। कहाँ से आए ये? उतने रहने देते ना लिमिट भर के। आदमी अगर जाता भी तो बहुत दूर जाता, वहीं पी पा के वहीं लौट जाता। अब गली गली यहीं स्कूल है, वहीं बराबर में ठेके खुल रहे हैं।